Rain has provided some relief to Delhiites from the heat. However, the political temperature remains high. From the Prime Minister's post-election meditation to Kejriwal's criticism of Congress, here are all the political updates of the day in this election wrap. Congress leader Rahul Gandhi promised multiple farm loan waivers and the establishment of an agriculture commission to address farmers' problems if the India bloc is voted into power. Gandhi is currently campaigning in Punjab. जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, दो बार अगर दो बार पड़ी, तीन बार अगर तीन बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। A delegation of Congress leaders submitted a complaint to the Election Commission on Wednesday regarding Prime Minister Modi's meditation announcement on June 1st. Congress leader Abhishek Manu Singhvi stated that this announcement by Prime Minister Modi is a violation of Model Code of Conduct. हम लोग अभी चुनाव आयोग से आए हैं, विभिन्न कंप्लेंट्स थी। मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। Prime Minister Modi will go on a spiritual retreat for 2 days after the Lok Sabha election campaign ends. He will visit Kanyakumari in Tamil Nadu to meditate ahead of the poll results on June 4th. The Supreme Court Registry has refused to list Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea to extend his interim bail by a week to undergo certain medical tests. Arrested by the Enforcement Directorate on March 21st in the Delhi excise policy case, the Aam Aadmi Party leader was granted interim bail until June 1st for election campaigning. He will surrender on June 2nd. Congress leader Priyanka Gandhi claimed on May 29 that the BJP government removed her mother's nameplate from the Rohtang Pass tunnel despite it being inaugurated by Sonia Gandhi. She is currently on a political campaign in Himachal Pradesh. The state will go under poll in the last phase on June 1st. कोई ये नहीं कहता कि बड़ा एहसान कर दिया आपके लिए, कि आपके लिए कुछ काम कर दिया है। यहाँ तमाम जो चीजें बनी है आपने गिनाई, IIT, IIM, बड़ी बड़ी जो चीजें मेरे पास है पूरी सूची। यहाँ IIT मंडी, IIM सिरमौर, यहाँ सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,
कीरतपुर और मनाली का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कांग्रेस ने की। ये रोहतांग पास जिसका शिलान्यास सोनिया जी ने किया, लेकिन मोदी जी ने उनकी नेम प्लेट निकाल दी। अगर मोदी जी को इन बातों से खुशी है तो अच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि सोनिया जी का नाम नहीं है, उनको तो इसी बात से फर्क पड़ता है कि आपके लिए कोई सुविधा बन गई है, किसी का नाम हो उस पे।